हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इग्नाइट क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हो ना? क्योंकि एग्जाम्स हमारे बहुत करीब है, तो हमें प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है कि नहीं? अभी प्रैक्टिस में क्या क्या हम लोग देख रहे थे? हम लोगों ने एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज क्वेश्चंस देखे थे, एमसीक्यूज देखे थे, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे थे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया चैप्टर, दैट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो चैप्टर है, इसमें आपको बहुत ही सिंपल सिंपल एमसीक्यूज मिलेंगे, एज वेल एज बहुत ही सिंपल टाइप के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास सबसे पहला क्या आता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने मार्क्स के बच्चे? 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिख रहा है? पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर इज, पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है ये हमेशा कैसा होगा? याद रखो, पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है वो हमेशा अपराइट भी हो सकता है, मतलब इस तरह का। वो इन्वर्टेड भी हो सकता है, मतलब इस तरह का। इन्वर्टेड भी हो सकता है, ये उल्टा, जिसको हम कहते हैं इन्वर्टेड, उल्टा। ये स्पिंडल शेप का भी हो सकता है, स्पिंडल शेप का भी हो सकता है। तो ये पिरामिड ऑफ नंबर जो है, ये क्या है? ऑलवेज अपराइट नहीं, इन्वर्टेड ऑलवेज नहीं, या यहाँ पर रखा है ईदर अपराइट और इन्वर्टेड, है ना? हो सकता है दोनों। नीदर बोल रहा है, नहीं नहीं नहीं, नीदर कैसे? कुछ तो होगा। तो इधर अपराइट और इन्वर्टेड। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच नहीं, who proposed the rule of 10% of energy? मतलब 10% लॉ जो हम लोगों ने पढ़ा था, वो 10% ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में 10% एनर्जी वाली बात किसने बताई थी? ये बोली है लिंडमैन ने। किसने बोला है ये बात? लिंडमैन ने। क्या दिया है इसको? कहते हैं हम लोग 10% लॉ, जो कहता है हर ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% ही क्या होते हैं? एनर्जी पास हो पाते हैं टू द अदर ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन फूड चेन हर्बीवोर्स आर, एक फूड चेन में हर्बीवोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हर्बीवोर्स का मतलब क्या बच्चा? मतलब जो घास फूस खाता है, जो एनिमल्स नहीं खाता है। तो यहाँ पर आते हैं सबसे पहले प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या है? प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे प्लांट्स आ जाएंगे, कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वगैरह आ जाएगा। प्रोड्यूसर के बाद होता है हमारा क्या? कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन सा? प्राइमरी कंज्यूमर, जिसमें आते हैं हर्बीवोर्स, है ना? फिर आते हैं हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर जिसमें आते हैं कार्निवोर्स, आते हैं। तो आप देखिए क्या होगा, हमारा हर्बीवोर्स किस में आ रहा है? हर्बीवोर्स किस में आ रहा है बच्चे? प्राइमरी कंज्यूमर में, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स। बहुत ही गड़बड़ है, गड़बड़ है बच्चा, गड़बड़। तो गड़बड़ को करेंगे ठीक। हाउ मेनी टाइम्स या टाइप्स, ऑब्वियस सी बात है, हाउ मेनी टाइप्स होगा। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिरामिड्स आर देयर, कितने तरह के पिरामिड्स होते हैं? कितने तरह के पिरामिड्स होते हैं? 3 टाइप्स, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। 3 तरह के पिरामिड्स होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आसान आसान क्वेश्चंस है, इतना तुम लोग तुम डर रहे हो? डरने की बात ही नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस है एकदम। एक बार चैप्टर रीड करो, मेरा नोट्स पढ़ो और मजे में रहो। The energy source for an ecosystem is, energy source कौन सा है for ecosystem? ecosystem का मतलब पूरा एक ecosystem जिसमें कि बायोटिक और एबायोटिक चीजें सब कुछ रह रही है, environment में साथ में रह रही है। प्लांट्स खाना बना के कंज्यूमर्स को खाना खिला रहे हैं और खुद भी खा रहे हैं, मतलब खुद भी यूज कर रहे हैं। लेकिन ये एनर्जी आई कहाँ से? प्लांट खाना बनाएंगे कौन सा एनर्जी से? तो प्लांट बनाता है खाना सोलर एनर्जी से, सनलाइट के हेल्प से, है ना? सनलाइट के हेल्प से बनाते हैं। तो प्लांट खाना किसके हेल्प से बनाता है? सनलाइट के हेल्प से। तो कौन सा एनर्जी, कौन है सोर्स ऑफ एनर्जी? एटीपी ना। एटीपी बनाने के लिए भी क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही? सन 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 ना 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 ना, यही हो रहा है।
सोलर एनर्जी, ठीक है, एनर्जी। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मैन मेड इकोसिस्टम, मैन का बनाया हुआ इकोसिस्टम क्या है? आप सभी जानते हो नेचुरल इकोसिस्टम में क्या है? फॉरेस्ट, और फिर लेंटिक एंड लॉटिक इकोसिस्टम, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था क्या, फ्रेश वाटर है और या फिर रुके हुए वाटर है, और था रनिंग वाटर, है ना, जो कि मेराइन वाटर में भी आता है, ओशन भी आ रहे हैं यहाँ पर, तो अलग अलग थे। ओशन और मेराइन वाटर अलग था, रनिंग वाटर रिवर अलग था, और पॉन्ड वाटर अलग था, लेंटिक एंड लॉटिक सिस्टम, और फिर ओशन सिस्टम। चलो आते हैं वापस यहाँ पर। कह रहा है कि मैन मेड इकोसिस्टम क्या है, मैन का बनाया हुआ इकोसिस्टम क्या है? तो हमने मैन का बनाया हुआ इकोसिस्टम तीन चीजें पढ़ी थी, याद करेंगे। क्रॉप फील्ड, है ना, क्रॉप फील्ड, क्रॉप फील्ड का मतलब क्या, खेत। दूसरा हम लोगों ने क्या बनाया, गार्डन, गार्डन भी बनाया है जिसमें कि बायोटिक एबायोटिक दोनों चीजें रखते हैं। एंड थर्ड इज एक्वेरियम। यस, तीनों में से कोई दिख रहा है आपको? यस, दिख रहा है, एक्वेरियम दिख रहा है, एक्वेरियम। अब यहाँ पे बहुत बच्चे बोलेंगे मैम हर्बेरियम क्यों नहीं? हर्बेरियम बच्चे डेड है, डेड प्लांट को चिपका देते हैं पेपर पे, तो वो तो इकोसिस्टम नहीं हुआ ना, मर चुका है ना, वो तो खत्म है। फिर टिश्यू कल्चर, देखो बच्चा, टिश्यू कल्चर एक प्रोसेस है गार्डन बनाने के लिए या प्लांट्स नए बनाने के लिए, वो एक इकोसिस्टम थोड़ी है। उसमें तो हम लोगों ने प्लांट लिया और केमिकल लिया ताकि उसको ग्रो करा सके, ठीक। फॉरेस्ट नेचुरल है, मैनमेड नहीं है, फॉरेस्ट नेचुरल इकोसिस्टम है। तो क्या है मैनमेड? एक्वेरियम। चलो बढ़ते हैं आगे। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है? ये कह रहा है वेयर आर द मैक्सिमम बायोमास एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड। कहां पर मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स का बायोमास और वैरायटी मिलता है? बताओ तो मुझे, सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? रिवर में, पॉन्ड में, लेक में, और कोव में। व्हाट इज कोव? आई गेस केव होना चाहिए था। चलो बताओ मुझे, यहाँ पर कहाँ पर सबसे ज्यादा बायोमास और मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म मिलते हैं? पॉन्ड में मिलेगा, या रिवर में मिलेगा, या लेक में? स्टैग्नेंट वाटर में एज कंपेयर टू रनिंग वाटर कम मिलता है, तो सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? रनिंग वाटर में, मतलब रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन है एनर्जी एंटर इन एन इकोसिस्टम। अरे सेम टू सेम, अभी सेम टू सेम पढ़े थे, है ना, यहाँ पर सेम टू सेम पढ़े थे हम लोगों ने। यहाँ पढ़ा कि एनर्जी किसके थ्रू एंटर होता है। एनर्जी कौन सा एंटर हो रहा है बच्चा? सनलाइट, सोलर एनर्जी, सनसना, है ना। और किसके थ्रू एंटर कर रहा है? कौन उसको एंटर करवा रहा है इकोसिस्टम में? कौन उसको ट्रैप करके एनर्जी बनवा रहा है, मतलब एटीपी बनवा रहा है? तो वो करते हैं प्रोड्यूसर्स। कौन करता है ये काम? प्रोड्यूसर्स करते हैं, ठीक है। प्लांट्स एनर्जी को ट्रैप करवाते हैं, ट्रैप होती है, हम लोग खाते हैं, हमें भी मिलती है, अदर ऑर्गेनिज्म खाते हैं, उन्हें भी मिलती है। ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, फिर जो मरे हुए ऑर्गेनिज्म उससे वापस प्लांट में जाता है, ऐसे कंटिन्यू चल रहा है, ठीक। लेकिन मेन एनर्जी कौन ट्रैप कर रहा है? प्रोड्यूसर्स, मतलब प्लांट वाले। आते हैं नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर्ड एट कंज्यूमर लेवल। कंज्यूमर लेवल में कौन सा स्टोर होगा? याद रखिएगा बच्चे, देखें, सनलाइट है, ध्यान से देखेंगे, सनलाइट है, सनलाइट में क्या है, ये एनर्जी दिया, ये एनर्जी किसको मिला बच्चा? प्लांट को मिला, है ना, प्लांट्स को ये एनर्जी मिली। अब प्लांट्स को जो एनर्जी मिला यहाँ सनलाइट से, ये एनर्जी, जो टोटल एनर्जी इसके पास है, उसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। टोटल एनर्जी ट्रैप करके ये जो भी खाना बनाया, क्या? जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब आते ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बाद इसने अपनी एनर्जी क्या की? खुद भी यूज किया, और फिर यहां से मिला किसको? कंज्यूमर को। कंज्यूमर को जो एनर्जी मिला उसमें क्या था? जीपीपी, जो बनाया एनर्जी, उसमें से माइनस कर दिया इसका खुद का रेस्पिरेशन, क्या बना? एनपीपी। इतनी एनर्जी इसको दिया वो, ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फिर ये दोनों के दोनों डेड, दोनों के दोनों का क्या हो गया? डेथ। दोनों के दोनों मर गए, कहाँ गए बच्चे? सॉइल में गए। ये क्या है? ये हमारा क्या बोलते हैं इसको? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, एसपी, एसपी या एसपीपी भी कह सकते, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी।
ठीक है, तो ये जो सॉइल में दोनों मर के गए, इनका एनर्जी जो सॉइल में चला गया, दिस इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। और कंज्यूमर के पास यहाँ पे क्या स्टोर हो रहा है, किस फॉर्म में, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के फॉर्म में ना। यहाँ से यहाँ गया एनपीपी, फिर उसने यूज किया, वो तो फिर मर के क्या बना रहा है, एसपी बना रहा है ना, तो एसपी जो स्टोर हुआ, एसपी जो स्टोर हुआ उसी को हम यहाँ पे कह रहे हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, द इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स आर कॉल्ड। किसको नहीं पता, एक फूड चेन दूसरे फूड चेन के साथ कनेक्ट करता है क्या बनता है, फूड वेब। क्या बनता है, फूड वेब। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं, which of the following pyramid is always upright, and this is very important question, this is VVI। VVI क्यों VVI है, क्योंकि ये बहुत बार आया इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, इन द फॉर्म ऑफ टेल क्वेश्चंस विद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, या फिर ये आता है ऐसे एमसीक्यूज के फॉर्म में। पूछ रहा है कि कौन सा पिरामिड हमेशा हमेशा अपराइट रहता है, अपराइट मतलब सीधा रहता है, कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा रहता है, बताओ मुझे। पिरामिड ऑफ, कर दूं, यस, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ओ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बुम बुम, मस्त एकदम, एनिमेशन वाले तो काम कर रहे हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने हैं, 1, 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस है। यहाँ पर आते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, नेम 2 डेट्रिटिवोर्स। व्हाट इज डेट्रिटिवोर्स, व्हाट इज डेट्राइटस। डेट्राइटस का मतलब क्या होता है बच्चे, इसका आंसर क्या होगा, आंसर डेट्रिटिवोर्स कौन होते हैं, which feed on detritus, detritus को खाने वाले। अब detritus क्या होता है, detritus का मतलब होता है dead and decaying, dead and decaying, मरी सड़ी गली चीजों को खाने वाले को कहते हैं हम लोग क्या, डेट्राइटस। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, एग्जाम्पल्स में आएगा नंबर 1 अर्थ वर्म, है ना, नंबर 2 बैक्टीरिया, आपका मन और लिखने का तो कुछ और, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में स्पेशली कौन, एंट्स। ठीक है, ये हो गया सम प्रोटोजोआ, अरे इसको कैसे भूल सकते हैं, कोई अमीबा, इसी में आता है ये प्रोटोजोआ। ठीक, ये सारे होते हैं क्या, खाने वाले डेट्रिटिवोर्स को, आप इनमें से कोई भी 2 लिख लो। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओ आंसर लिख चुके हैं। नेक्स्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन, और दूसरा है डेट्राइटस फूड चेन। सबसे पहला हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ए ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब लैंड वाला फूड चेन, जिसमें कि हम लोग बहुत कॉमनली क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बच्चे, ये लो मैं कलर चेंज करती हूँ, क्या क्या पढ़ा है इसमें है, मान लीजिए ग्रास, सब कोई पढ़ा है, ग्रास को खाने वाला ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को खाने वाला फ्रॉग, फ्रॉग को खाने वाला स्नेक, और स्नेक को खाने वाला हॉक। मने तो लिखो, नहीं मने तो मत लिखो, अब जो मने वो लिखो। और एक लिख दूं क्या, चलो बढ़िया है, ग्रास को खाने वाला रैबिट, रैबिट को खाने वाला वुल्फ, और शायद वुल्फ को खाने वाला लायन। 3 वाला भी लिख दूं क्या, ग्रास को खाने वाला डियर, डियर को खाने वाला टाइगर। ठीक है, 3 लिख दिया मैंने, आपके क्वेश्चन ने बोला 1, हमने लिखा 3। तेज है मैम, यस बेटा तेज है, तेज है, चलो इसीलिए आपको भी तेज बना रहे हैं।
नेक्स्ट आता है हमारे पास डेट्राइटस फूड चेन। क्या ये विजिबल है? इज इट विजिबल? यस, विजिबल है बिल्कुल। तो यहाँ पर डेट्राइटस फूड चेन में क्या एग्जाम्पल आता है? डेट्राइटस फूड चेन में इसको सड़ावट थोड़ा दिखाते हैं। इसमें आता है डेट्राइटस, इसको खाने वाला अर्थवर्म, अर्थवर्म को खाने वाला कौन हो जाएगा? बर्ड्स। आप लिख दो बर्ड्स को खाने वाला इंसेक्ट वगैरह वगैरह, इतना ठीक है। क्लियर? ये डेट्राइटस फूड चेन का हो गया हमारा। क्लियर हो गया? तो बच्चे डेट्राइटस फूड चेन ऑलवेज मीट अप विद द ग्रेजिंग फूड चेन। देख रहे हो बर्ड को खाने वाला क्या होगा? हॉक होगा, होगा कि नहीं? ठीक है, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम क्या है? व्हाट डज इट अफेक्ट एंड हाउ डज इट अफेक्ट एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है? एल्गल ब्लूम क्या होता है ये लिखा है, चलो मैं सबको एक्सप्लेन करूंगी, फटाफट इसको हटा देते हैं। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। पहले आते हैं एल्गल ब्लूम होता क्या है। तो अगर आप कोई भी रिवर या पॉन्ड में देखो, पॉन्ड में है क्या? पानी, पानी ही पानी। पानी के ऊपर पूरा का पूरा अपना कब्जा जमाया है कौन? ग्रीन कलर का एक लेयर। ये ग्रीन कलर के लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज एल्गल ब्लूम। इसमें एल्गी का बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाता है किसी भी वाटर बॉडीज में। यहाँ पे यही लिखा है, एन एल्गल ब्लूम इज अ रैपिड, फटाफट, रैपिड इंक्रीज ऑफ population of algae in water bodies often cause excess nutrients such as nitrogen, phosphorus। यहाँ पे कह रहा है typically from pollution। बोल रहे क्यों हो रहा है? तो ज्यादा न्यूट्रिएंट की वजह से हो रहा है। कौन कौन से न्यूट्रिएंट? जैसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की वजह से। ज्यादातर ये कौन से पॉन्ड में मिलेंगे? कौन से पॉन्ड में मिलेंगे? जिसमें पोल्यूशन ज्यादा हो या फिर फर्टिलाइजर्स आ रहे हो उसमें बहकर, कहां से? खेतों से। तो वहां पर होता है, इस वैसे पॉन्ड्स में हो जाता है क्या? एल्गल ब्लूम। आते हैं बस। इसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट क्या है? क्या इफेक्ट कॉज कर रहा है इकोसिस्टम? क्या बुरा है ये? तो यहाँ पर आ रही है कि ये क्या कर रहा है? एल्गल ब्लूम के चक्कर में ऑक्सीजन डिप्लीशन हो रहा है, ऑक्सीजन घट जा रहा है। क्यों? एल्गी जो है वो यहाँ पे व्हेन द एल्गी डाई, एल्गी जब मर जाते हैं, डिकम्पोज होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन यूज होता है, जिसके वजह से एक्वाटिक एनिमल्स का भी मरने का खतरा है। दूसरा आता है टॉक्सिन प्रोडक्शन। कुछ एल्गे ऐसे होते हैं जो हार्मफुल टॉक्सिन्स निकालते हैं, जो कि पॉइजनस होता है एक्वेटिक सिस्टम के लिए। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इनके वजह से कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ से हट जाएगा, विलुप्त हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, क्योंकि सनलाइट अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फटाक से। ले लिया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द ट्रॉफिक लेवल ऑफ इकोसिस्टम। नहीं, व्हाट इज द ट्रॉफिक लेवल ऑफ इकोसिस्टम, व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप। ये आपके मॉडल सेट से क्वेश्चन है। ट्रॉफिक लेवल में इकोसिस्टम का क्या रोल है? तो बच्चे देखो यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल जो है उसका क्या रोल है। ट्रॉफिक लेवल क्या करता है? ये जो है इसको हम एक पोजीशन बोलते हैं जो कि फूड वेब या फूड चेन में प्रेजेंट होता है, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म को प्लेस करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ाते जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया, प्रोड्यूसर्स पहला ट्रॉफिक लेवल में होता है, हर्बीवोर सेकंड ट्रॉफिक लेवल, कार्निवोर एट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ऐसे ही बढ़ता जाता है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन द रोल ऑफ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का रोल बताइए। और लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाउ इज द डेट्राइटस फूड चेन कनेक्टेड। कैसे ये फूड चेन कनेक्ट हो रहा है ग्रेजिंग से। चलो बढ़िया है। पहला बोलता है यहाँ पे, अच्छा स्टैंडिंग क्रॉप भी था ना। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? ये जो है टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग बायोमास, कितना लिविंग बायोमास है इकोसिस्टम में, उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रोल ऑफ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का क्या रोल है? तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में हमेशा प्रोड्यूसर होंगे, क्योंकि वो क्या हो सकता है? प्लांट हो सकता है, एल्गी हो सकता है, कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, जिनके पास क्या होता है? जिनके पास एक कैपेसिटी होता है फॉर ट्रैपिंग या कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय
फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करके ये क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो हो गया यहाँ पे, दिस एनर्जी इज देन पास ऑन टू द हर्बीवोर्स, फिर हर्बीवोर्स को जाता है ये एनर्जी, और ऐसे ही करते करते सेकंड थर्ड ऐसे करके जाता है। तो ये हो गया रोल ऑफ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। कर लो इसको भी स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कैसे कैसे डेट्राइटस फूड चेन कनेक्टेड है ग्रेजिंग फूड चेन से। अभी बनाया था हमने, दिखाया भी था आपको, चलो देखते हैं, देखें क्या होगा। कनेक्शन बिटवीन डेट्राइटस एंड ग्रेजिंग फूड चेन क्या है, ये नेचुरल इकोसिस्टम में होता है। डेट्राइटस फूड चेन इन्वॉल्व डिकम्पोजर वगैरह वगैरह वगैरह, मैं बना के दिखाती हूँ। चलो ये हो गया डेट्राइटस, मरी गली सड़ी सब्सटेंस, खाया कौन, अर्थ वर्म्स। अर्थवर्म्स खाने के बाद क्या किए, इसको खा लिया बर्ड्स, बर्ड्स को खा लिया मान लो वुल्फ या फिर हॉक, है ना। ये वाला आ जाता हमारा ग्रेजिंग फूड चेन में, फूड चेन में आ जा रहा है। और ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, डेट्राइटस फूड चेन। कोई दिक्कत, तो प्रोड्यूसर से नहीं है, ये किससे है, डेट्राइटस से आ रहा है। डेट्राइटस से ऐसे डेट्रिटिवोर्स खाएंगे, फिर उसको कोई और खाएगा, ऐसे ही खाते जाएगा, ठीक। स्क्रीनशॉट मारो फटाक फटाक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे और भी लिखा है डिकम्पोजर ब्रेक डाउन वगैरह वगैरह, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लो, आगे बढ़ते हैं। डिफाइन द इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर सकते हैं जो कि मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, देंगे। डिफाइन द इकोलॉजिकल पिरामिड्स, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ ईच पिरामिड। बोल रहा है कि आपको इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है इसको डिफाइन करना है और सारे पिरामिड के एग्जांपल्स के साथ उसको एक्सप्लेन करना है। पिरामिड क्या है देखते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एट ट्रॉफिक लेवल्स एंड इज द फूड चेन, उनके बीच में कंपैरिजन है। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आता है पिरामिड ऑफ नंबर, बोल रहे हैं इट इज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल में कितने ऑर्गेनिज्म उसके अकॉर्डिंग है। चलो देखते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, इधर लिख लेते हैं हम लोग प्रोड्यूसर, उसके ऊपर आ जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं। नीचे दिख रहा ना बच्चे प्रोड्यूसर, हाँ दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है, बढ़िया है। चलो सबसे पहले आता है हमारे यहाँ पे प्रोड्यूसर, जगह कम है, बन जाएगा, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं, मैं जगह बनाती हूँ। आप यहाँ पे ये देख लो पिरामिड ऑफ नंबर लिखा हुआ है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट करो, मैं इसके नीचे बताने वाली हूँ। कर लिया? चलो मैं बताने वाली हूँ पिरामिड ऑफ नंबर वाला ही, ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है, ये अपराइट हो सकता है, मतलब ऊपर, ये पिरामिड ऑफ नंबर में अपराइट हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या है, मान लीजिए मैंने डाल दिया इसमें ग्रास, ठीक। इसमें मैंने डाल दिया मान लो कौन सा बताए, रैबिट वाला, ठीक है। रैबिट के बाद मैंने डाल दिया यहाँ पर स्नेक डाल दूं, मजा आएगा, और फिर हॉक, ठीक है, कोई दिक्कत। वुल्फ भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी। ये हमारा क्या है, दिस इज प्रोड्यूसर, ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, या आप कहते हैं टॉप कंज्यूमर, ठीक है। टर्शरी कंज्यूमर को हम यहाँ पे टॉप लिख देते हैं,
मेरा मन टॉप लिखो, आपका मन मत लिखो, टॉप कंज्यूमर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये कैसा है, ये हमारा ग्रेजिंग फूड चेन है, दिस इज ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन कैसा है, अपराइट, ऊपर की तरफ अपराइट है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पर एक ट्री का, ट्री वाला फूड चेन। देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखने वाली हूँ बर्ड, सॉरी ओक ट्री। एक मैं ओक ट्री ले रही हूँ, मैंने लिया एक ओक ट्री। ओक ट्री में बहुत सारी बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स में बहुत सारे लाइस या बग्स, बहुत सारे लाइस और बग्स के अंदर बहुत सारा बैक्टीरिया या फंगस, है ना, है ना, है कि नहीं, बिल्कुल है। तो यहाँ पर ये कैसा बनेगा, ये सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा था, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा और कम, फिर थोड़ा और कम, और फिर एक। नंबर में देख रहे हो आप, एक ओक ट्री है, उससे बहुत सारी बर्ड्स है, उसके अंदर बहुत सारे लाइस है, बग्स है, उसके बग्स और लाइस के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया है। ये क्या हो गया, ये हमारा पैरासिटिक, पैरासिटिक फूड चेन है। ठीक है, और ये कैसा है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक स्पिंडल शेप का भी बनाने वाली हूँ। इसमें क्या है देखोगे, सेम ट्री है एक, ये है एक ट्री, कोई भी ट्री ले लो, इसमें है बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स तो खाएगा कुछ हॉक, और कुछ हॉक, एक जो हॉक यहाँ पर रहेगा, यार तो इसी को छोड़ देते, इतना ही बहुत है। या मैं इसको और भी ऐसे बना सकती थी, छोड़ो ठीक है, बहुत है, बहुत है। आप इंसेक्ट्स भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी। बर्ड्स बहुत सारी है, ट्री एक है, और हॉक भी कम है। तो ये कैसा है, ये स्पिंडल शेप का है, स्पिंडल फूड, स्पिंडल शेप का है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो आप देखो यहाँ पर कितने सारे हो गए हमारे पास हो जाते हैं 3 टाइप्स ऑफ पिरामिड्स इन पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, ये पिरामिड ऑफ नंबर का था सिर्फ, स्क्रीनशॉट कर लो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कर लिया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग दूसरा पिरामिड ऑफ बायोमास। ये देखें, पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या है, इट इज द बायोमास ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द ट्रॉफिक लेवल। एक ट्रॉफिक लेवल में ये बायोमास जो है ऑर्गेनिजम्स के बायोमास के बारे में बता रहा है कि कितना उनका मास है। ये अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। कैसे, तो यहाँ पर देखेंगे कैसे, बायोमास नॉर्मल ग्रेजिंग फूड चेन ले लो, ग्रास, डियर, लायन। ठीक है, ग्रासेस बहुत सारे, उससे थोड़ा कम डियर, उससे थोड़े कम लायन। ये कौन सा फूड चेन हो गया बच्चे, ग्रेजिंग, ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है, और ये कैसा है, अपराइट। इसके बाद यहाँ पे एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं, इसमें है हमारा एक्वेटिक फूड चेन, जिसमें आता है सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, फिर आता है जूप्लैंक्टन। मुझे बनाना चाहिए उल्टा, है ना, क्योंकि जगह नहीं बचेगी फिर। सबसे पहले सबसे ज्यादा है मास ऑफ लार्ज फिशेस, फिर स्मॉल फिश, उसके बाद फिर जू प्लैंकटन, और फिर फाइटोप्लैंक्टन। अब मैं लिखती हूँ यहाँ पर, पहले आते हैं फाइटो प्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन मतलब प्लांट वाले छोटे छोटे प्लैंक्टन्स होंगे। प्लैंक्टन का मतलब क्या होता है, प्लैंक्टन का मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि क्या करता है, जिसके पास अपना कोई लोकोमोशन के लिए कुछ है नहीं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं है, बस वो पानी में है, और पानी की तरह जहां जहां पानी फ्लोट करके जा रहा है वो उसके ऊपर फ्लोट करके मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो खुद से उनका अपना कोई
लोकोमोशन वाला है नहीं, पानी की वजह से उनका मूवमेंट होता है, उसको कहते हैं प्लैंक्टन्स। तो फाइटोप्लैंक्टन जिसमें आपने पढ़ा होगा डायटम्स पढ़ा था, डाइनोफ्लैजेलेट्स, ये सब कहते हैं। जू प्लैंक्टन एनिमल वाले, प्लैंक्टन स्मॉल फिश और लार्ज फिश। ठीक है, ये कैसा है बच्चा? तो ये हमारे पास आता है पिरामिड, ये एक्वेटिक फूड चेन है। और ये कैसा है? इनवर्टेड। कोई दिक्कत? आप यहाँ पे लिखना ना भूले, ये है प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर, या आप टॉप कंज्यूमर भी लिख सकते हैं, इसका टर्शरी भी आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये हमेशा क्या होता है, इसमें एक पॉइंट ऐड करना बिल्कुल जरूरी, इट इज ऑलवेज अपराइट, क्योंकि एनर्जी फ्लो जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। इसमें हम लोग देखेंगे कैसे कैसे। तो आप मान लो यहाँ पर है प्रोड्यूसर्स, दिख रहे हैं ना बच्चा यहाँ तक? हाँ दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर। ठीक है, प्रोड्यूसर से मान लीजिए मैंने डाल दिया है ग्रास। ठीक है, ग्रास को खाने वाला ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को खाने वाला फ्रॉग, फ्रॉग को खाने वाला स्नेक। मेरा मन इतना ही बनाने का। ठीक है, मान लीजिए इसके पास कितना है, ये तो क्या है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए इसके पास सनलाइट के हेल्प से अगर आया था 10,000 जूल, 10,000 जूल ऑफ एनर्जी, इससे इसमें कितना जाएगा बच्चे? कितना जाएगा? क्योंकि 10,000 जूल है, 10% ही जाएगा, 90% खत्म हो जाएगा, तो इसका 10% कितना होगा? 1000 जूल जाएगा। 1000 जूल से फ्रॉग में कितना जाएगा? सिर्फ 100 जूल जाएगा, 10% जाना है। फिर यहाँ पर 10 जूल जाएगा, अगर इससे ऊपर होगा तो सिर्फ 1 ही जूल जाता है कि नहीं? तो यहाँ पर एनर्जी फ्लो जो है हमेशा अपराइट बना रहा है। क्यों? बिकॉज एनर्जी जो है ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो करती है ना, बिकॉज एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। तो यहाँ पर ये हमेशा कैसा होगा? एनर्जी फ्लो जो है अकॉर्डिंग टू 10% लॉ चलेगा, और पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा ही अपराइट बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? हो सकता है कि यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 20,000 एनर्जी आ जाए, कहाँ से आएगा? उसी से ना एनर्जी ले रहा है, कम हो जाता है, घट जाता है, बढ़ता तो नहीं है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी हो जाएगा ऑलवेज अपराइट। ठीक है, आप चाहे जो भी दे दो, कोई भी दे दो। क्लियर है? स्क्रीनशॉट कर लो फटाक से। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करो और ये आप मुझे लिख कर दिखाओगे। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है एक्सप्लेन द 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, एक्सप्लेन द 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। ये क्वेश्चन आपके लिए फॉर 3 मार्क्स, लिख कर मुझे जरूर दिखाना। ठीक है, ऐसे ही वीडियोस के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहो। हमारा कुछ ही वीडियोस बचा है जो हमारे 12th क्लास के एग्जाम से पहले ही, बोर्ड से पहले ही खत्म कर दूंगी मैं। टेंशन नहीं लेना है, बिंदास पढ़ाई करनी है। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।